अटॉर्नी जनरल माहिर कानून अशतर असाफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे राय लेते हैं ये जो आज अहम फैसला है इसके ऊपर। अशतर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर क्या राय है आपकी, कानूनी राय इस फैसले के बारे में? बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये बहुत अहम फैसला है, उसके बहुत दूररस नताइज होंगे और इसके नताइज इस नहज पे जा रहे हैं कि आप देखेंगे कि इसमें जो आपके लोग इन कामों में मुलव्वस होते हैं और आपने देखा कि जो आपके आम सिविलियन कोर्ट्स हैं उनके अंदर जिस तरीके से प्रोसिक्यूटर्स जाते हैं और वो सब कुछ लेके जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी ये था कि इस तरह के मामलात में सख्ती से निपटा जाए। इसीलिए अलग अदालतों की तजवीज़ थी और मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो पार्लियामेंट ने भी इसके ऊपर करारदाद मंजूर की थी। दूसरी बात यह है कि ये फौजी अदालतें उस नहज की फौजी अदालतें नहीं है जिसमें कोर्ट मार्शल या इस तरह की चीज़ है। कंटोनमेंट के एरियाज में जब ये कोई इस तरह के सिलसिले होते हैं तो जो है आर्मी एक्ट के तहत उनका किया जा सकता है। एक और अहम पहलू इसका ये है कि ये अदालतें किसी और फौज की तो नहीं है। ये हमारे यहाँ एक रवाज सा बन गया है कि हम फौज को कोई अलग सी चीज कहते हैं। फौज मातहत है सिविलियन रूल के, फौज उतना ही हिस्सा है एक और इदारा है। और क्या फौज जो है उसके अंदर जो कानून है किसी को ट्राई करने का, क्या वो मावराए आईन है? अगर ऐसा ही है तो फिर जो जी अशतर साहब आवाज आ रही है आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा अशतर साहब, यही थोड़ा सा एक सवाल ये कि थोड़ा क्लैरिटी से अगर हम बात करें, आप ये फैसला ठीक हुआ है आइनों या इसमें कुछ आपको तहफ़्फ़ुज़ात नजर आ रहे हैं? मेरे 3 बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो ये कि ये आज इतने अरसे के बाद इसका है। अशतर साहब अगर आप दोहरा दें अपनी बात, आपकी दरमियान में लाइन थोड़ी सी खराब हो रही है, कट रही है, आवाज पूरी तरह नहीं पहुंच रही हम तक। कह रहा था कि फैसला जो है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है, जैसे वो करना चाहे, लेकिन ये सवाबदीदी नहीं होना चाहिए, ये कानून और आइन के मुताबिक फैसले होने चाहिए। और जिस नहज पे चल रही थी गुफ्तगू इसके ऊपर, उसमें लग ये रहा था कि ये कोई जात की पसंद और नापसंद की बात है कि ये इस तरीके से हो, लेकिन जैसे ही फैसला आएगा हम ज्यादा अच्छे तरीके से इसके ऊपर बात कर सकेंगे। लेकिन जिस उजलत में किया गया उस पर मेरी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि फौजी अदालतों में स्टे तो हुआ ट्रायल तो नहीं चल रहे थे, तो इसलिए नहीं ट्रायल तो चल रहे थे। नहीं कोर्ट की इजाजत से ही ट्रायल होने थे। नहीं सर, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कल जो खबर आई थी उसमें ये था कि ट्रायल चल रहे हैं, कुछ लोगों के ऑन गोइंग ट्रायल है, जिस पर आज एतजा एहसन ने भी इशू उठाया कि उन्होंने कहा कि अदालत ने तो बाकायदा ये हिदायत थी कि हमसे इजाजत के बगैर या हमें बताए बगैर ट्रायल नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही था। अटॉर्नी जनरल ने, मैं कोर्ट में मौजूद था जब अटॉर्नी जनरल ने ये अंडरटेकिंग दी थी, तो उसके बावजूद तो नहीं चलने चाहिए थे। जी तो वो चल रहे थे। अच्छा बहरहाल ये अशतर साहब कहेगा कि आपने कहा तो इससे ये तासुर मिल रहा है कि यानी जैसे अलीना आपने भी सवाल किया था कि अपील में आप जा सकते हो, लेकिन अपील में जाने का मकसद ये है कि हुकूमत तो ज़ामिन है आर्टिकल 10A की बुनियादी हुकूक की, तो जब ये अपील में जाएगी तो तासुर क्या इससे जाएगा? देखिए सवाल जो है वो ये नहीं है कि कौन जामिन है। इसका जामिन तो हुकूमत भी है और हम पे सब पे लागू है आइन, कोई अलग तो नहीं है आइन से हम कोई भी, हम सब इसके आइन के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं। अपील में जाना जो होगा वो इसलिए होगा क्योंकि कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए, जाती पसंद। मैं आपसे यही समझना चाहूंगी अशतर साहब, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, आपने कहा आपको फैसले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऑब्वियसली जब तफसीली फैसला आएगा हम ज्यादा खुलकर बात कर सकेंगे, लेकिन एग्जैक्टली वो कौन सी चीजें हैं जहां पर आपको लगता है कि कानून को मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया? क्योंकि ये तो बड़ा बुनियादी नुक्ता था जिसमें ये तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे थे कि फौजी अदालतों में ट्रायल ट्रांसपेरेंट, सिविलियन ट्रायल ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इसके ऊपर शकूक व शुबहात बहरहाल थे। देखिए शक और शुबा की और बात है और हकीकत की जो है जगह कोई और होती है। शकूक और शुबहात की बुनियाद पे फैसले नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात 10A
तो सब पे लागू है, हर तरफ लागू है। 10A कहता है फेयर प्रोसीजर की बात, और जब फेयर प्रोसीजर की बात है तो क्या जिस पार्लियामेंट ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि 9 मई के जो वाकयात हैं इनके ऊपर तुंदी से और तेज रफ्तारी से फैसले किए जाएं, क्या उसकी कोई हैसियत नहीं है? फिर वो जो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस सारे किस्से में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में तो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों की, क्या उनको सुनना जरूरी नहीं था? बिकॉज ये तो एक पॉलिसी डिसीजन की बात है और ये सारे सिलसिले हैं। तो 10A की तलवार जो है वो दो धारी है, वो दोनों तरफ चलती है, और शायद अदालत के ऊपर ज्यादा उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो 10A को मलूज़ खातिर रखते हुए सिर्फ ये ना करें कि वो कहें कि हमने इंसाफ कर दिया है, बल्कि इंसाफ के तकाजे भी पूरे करें। और इंसाफ का तकाजा पूरा करने का एक बुनियादी नुक्ता क्या है कि सब पार्टीज को तहम्मुल के साथ, तवज्जो के साथ सुना जाए। जी अशरफ साहब, बुनियादी बात है। बुनियादी बात ये है। साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ है और एक अलग पहलू इसके पर्सपेक्टिव्स को